तरीके से ये पैनल हमारा चल रहा है। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारे को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है ये पांडा कंपनी का पैनल है जो कि वन प्लस के सेट में देखने को मिलता है। अब देखिए, वन प्लस के सेट में देखिए काफ़ी सारे जो पैनल लगाए जाते हैं काफ़ी लो क्वालिटी के पैनल होते हैं, क्योंकि वन प्लस का जो सेट होता है सभी सेटों में ज़्यादातर सस्ता देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, पैनल भी कुछ चीप क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं। तो अभी जो मेरे पास सेट है वन प्लस कंपनी का है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। तो इस सेट को अगर हम ऑन करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, तो अभी मैंने सेट को सप्लाई दी है, और जैसे हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है। इसके अंदर देखिए बार आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। तो देखिए पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो गेट लाइन के शॉर्ट होने से आती है ये प्रॉब्लम। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे किस तरीके से ये पैनल हमारा चल रहा है। और अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमारे को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा, क्योंकि देखिए पैनल के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो पैनल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टीकॉन बोर्ड लगा होता है। तो टीकॉन बोर्ड के अंदर अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक हमारे को एफएफसी निकाल के चेक करनी पड़ेगी। तो इस एफएफसी को मैं निकाल देता हूँ, और फिर से हम इसको चेक करते हैं दोबारा पावर लगा के, और देखते हैं कि हमारी जो आधी पिक्चर है वो ओके होती है या नहीं होती है। तो इसको हम फिर से ऑन करते हैं सेट को। तो ये सेट हमारा ऑन हो गया है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम हमारी स्टिल है, अभी भी प्रॉब्लम हमारी सेम कंडीशन में है ये पैनल। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा सेम कंडीशन में है। तो अभी हमारे को करना क्या होगा, एक साइड से हम इसको वापस से लगा देते हैं। इस पैनल के अंदर ऑलरेडी जो एक गेट लाइन है, मतलब एक साइड से जो गेट लाइन है वो शॉर्ट है, जिसको भी ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये जो पैनल है ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको चेक करने की और ठीक करने की। तो यहाँ पे हमने इसके एफएफसी को निकाल दिया है, और अब क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने एक साइड से ब्लॉक कर रखा है, दूसरी साइड से भी अगर मैं निकाल दूंगा तो वैसे तो पैनल चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम सिम्टम्स देखते हैं कि क्या नो पिक्चर हमारे को दिखाई देता है या फिर हमारे को फिर भी बाहर नज़र आता है, क्या कंडीशन मिलती है, तो इसके अंदर अगर हम देख लेते हैं तो अभी हमारा पैनल जो है वो नो पिक्चर कंडीशन में चला गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब इसके अंदर बार भी आ रहा है। तो अभी क्या है कि जो एक साइड से तो इसका ट्रैक ऑलरेडी ब्लॉक है, और दूसरी साइड से भी कंडीशन इस तरीके की आ रही है। तो इसको देखिए रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम ट्राई करते हैं क्या कंडीशन इसकी रहने वाली है। तो यहाँ से भी मैं इसको वापस से लगा देता हूँ, और लगाने के बाद अभी हम देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये तो जर्नल टेस्टिंग होती है कि आप एक एक एफएफसी करके निकाल के लगा के देख लेते हैं, और मेन टेस्टिंग अब आती है इसकी। अभी हमारे को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि हमारा जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों पीसीबी लगी हुई है, यहाँ पे हमारा टीकॉन लगा हुआ है, और इसको हम सेट को ऑन करते हैं। और सेट को ऑन करने के बाद अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या क्या वोल्टेज हमारे को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है ओके है। 12 वोल्ट के बाद जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए जैसे VGH VGL, तो अभी मैंने क्या है कि दोनों एफएफसी को लगा रखा है। तो अगर मैं VGL वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मुझे VGL वोल्टेज -6 वोल्ट की सप्लाई, जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और अगर मैं VGH वोल्टेज चेक करता हूँ तो VGH पे भी हमारे को देखते हैं क्या वोल्टेज मिल रही है। तो VGH भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे VDD वोल्टेज आएगा हमारा 16 वोल्ट, ओके है। VGH के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं
AVDD वोल्टेज है, ये यहाँ पे हमारा -6 वोल्ट है। यहाँ पे देखते हैं अभी VGH वोल्टेज जो हमारा बनेगा वो ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है। तो देखिए अभी क्या है कि वोल्टेज तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। VGH वोल्टेज के अंदर हल्की सी वेरिएशन हमारे को नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी माइनर सी हमारे को वेरिएशन नज़र आ रही है। कई बार क्या होता है ये मल्टीमीटर की वजह से भी हो सकता है। VGL को अगर हम देखते हैं तो VGL वोल्टेज में भी हल्की फुल्की वेरिएशन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं AVDD हमारा बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल फिक्स है अभी हमारा। तो देखिए अगर यहाँ पे वेरिएशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं या तो शॉर्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर मल्टीमीटर में इशू होता है तो दूसरी वोल्टेज पे भी वेरिएशन हमारे को दिखाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे को वोल्टेज बिल्कुल फिक्स नज़र आ रही है। तो इस कंडीशन में अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। लेवल शिफ्टर आईसी कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जो वोल्टेज हमारा जाता है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। तो लेवल शिफ्टर आईसी जो है हमारी अलग अलग वोल्टेज निकालती है, अलग अलग सिग्नल निकालती है, जैसे CKV, CKV1, ये सारे सिग्नल हमारे लेवल शिफ्टर से निकलते हैं। लेकिन बेसिकली पहले हमारा जो है लेवल शिफ्टर का ये क्लियर होना चाहिए कि लेवल शिफ्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो इनपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये डायोड पे हमारे को VGH वोल्टेज मिल रहा है। तो यानी VGH वोल्टेज हमारा ओके है। उसके बाद आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा STV है, CPV है, OE है, OE सिग्नल होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर है उसको प्रॉपर वोल्टेज चाहिए VGH VGL। तो VGH तो हमारा ओके है। यहाँ पे अगर हम और देखते हैं ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी इसके अंदर जा रही है, 3.3 वोल्ट भी ओके है। और अगर हम और देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGL भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे को ये देखिए VGL वोल्टेज भी हमारी ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे -6 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है। तो अभी क्या है कि लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अगर वर्टिकल बार आ रहा है तो देखिए वर्टिकल बार क्यों आता है, क्योंकि जब गेट लाइन हमारी मिसिंग हो जाती है, गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरह की दिक्कत मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज में ये देखिए वेरिएशन मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को लगा के रखता हूँ तो यहाँ मुझे वेरिएशन नज़र आ रहा है। तो कई बार क्या होता है शॉर्टिंग की वजह से भी हो सकता है। तो अभी इसको अगर हम देखते हैं मल्टीमीटर पे नज़र रखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज 3 वोल्ट तक जाती है, लेकिन वो वेरी करके वापस से 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट के आसपास आ जाती है। और भी वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8.54 वोल्टेज 9 तक जा रहा है, इसके अंदर भी वेरिएशन है। और वोल्टेज चेक करते हैं तो ये हमारे जो सारे ट्रैक हैं ये CKV के ट्रैक हैं, यानी कि यही हमारे गेट लाइन के ट्रैक हैं जो हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जाते हैं। लेकिन एक साइड तो हमने ब्लॉक कर रखी है। यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम वोल्टेज हमारे को मिल रही है। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमारे को अप्रोक्स मिल रहा है 11 वोल्ट के अराउंड, लेकिन वोल्टेज में वेरिएशन है। और देखते हैं यहाँ पे हमारे को फिर से वही माइनस वोल्टेज में मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को यहाँ 5 वोल्ट तक हमारे को मिल रहा है। तो इसकी इनपुट देख लेते हैं, इनपुट पे 5 वोल्ट है, इसकी भी इनपुट पे देख लेते हैं कितना वोल्ट है। यहाँ पे इनपुट पे 3 वोल्ट माइनस है, स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हमारे को वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है।
तो एक काम करते हैं, इसको हम सेट को ऑफ़ करते हैं और यहाँ से इसको FFC को रिमूव करते हैं और दोनों साइड से रिमूव कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। पैनल को थोड़ा सा बारीकी से चेक करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या है कंडीशन, ओके होने लायक है भी या नहीं है, क्योंकि काफ़ी रद्दी पैनल है ये। तो यहाँ पे और देखते हैं हमारे को जो वोल्टेज में, पहले यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो हमारा था वो -5 वोल्ट, यहाँ -6 वोल्ट हमारा हो गया है, यानी कि निकालने के बाद हमारा वोल्टेज देखिए यहाँ पे स्टेबल है। और यहाँ पे देखते हैं तो -5 वोल्ट है, यहाँ पे देखते हैं -11 वोल्ट है। तो वोल्टेज हमारी यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है निकालने के बाद। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 11 वोल्ट है और यहाँ पे भी 11 वोल्ट है। ठीक है, ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 11 वोल्ट है, यहाँ पे भी 11 वोल्ट है। यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस की दोनों साइड वोल्टेज चेक करनी है, क्योंकि वैसे तो सिग्नल होता है ये भी DSO से चेक किया जाता है, लेकिन अभी मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 वोल्ट, -6 वोल्ट ओके है, यहाँ पे भी -6 वोल्ट है, यहाँ पे भी -6 वोल्ट है, यहाँ पे भी -6 वोल्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी निकालने के बाद, यानी कि FFC निकालने के बाद वोल्टेज हमारी ओके हो जा रही है। लेकिन मैं FFC को दोबारा से लगाता हूँ, ये मैं दोबारा लगा देता हूँ और फिर से चेक करते हैं क्या वोल्टेज में वेरिएशन निकलती है या क्या रहता है। कई बार FFC ख़राब गलत लग जाती है, तब भी ऐसी दिक्कत आती है। तो अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब भी हमारा वोल्टेज ओके है, यानी कि पहले हमारा वेरिएशन हो सकता है केबल में दिक्कत हो, केबल हमारी प्रॉपर ना लगी हो। दूसरे पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वेरिएशन नज़र आ रही है, दूसरे पॉइंट पे हमें वेरिएशन नज़र आ रही है। और इसके इनपुट पे अगर देखते तो 5 वोल्ट ओके है और यहाँ पे हमें वेरिएशन नज़र आ रही है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये गड़बड़ कर रहा है। तो इसको मैं निकाल के दोबारा से चेक करता हूँ, पावर FFC को निकाल के फिर से मैं इस पर पावर चेक करूँगा और फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज फिर से कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारी गेट लाइन में शॉर्टिंग हो सकती है, या फिर एक बार पहले हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ओके है, ये रेजिस्टेंस ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस पे देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे को जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आती है, लेकिन लगाने पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम चेंज करके देखते हैं। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं। 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हमारे को PCB की ज़रूरत पड़ेगी। तो PCB ले लेते हैं, देखते हैं PCB में, इसमें देख लेते हैं। 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम 10 ओम्स की रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं। तो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस भी हमारी काम करेगी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक PCB है जो कि स्क्रैप में है, तो इसके अंदर से मैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस का यूज़ करूँगा और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। ये वाली जो रेजिस्टेंस थी ये हमारे को प्रॉब्लम कर रही थी, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। बाकी क्या रहता है कि ये जो पांडा के पैनल होते हैं ये काफ़ी ख़राब क्वालिटी के होते हैं और ये बार बार दिक्कत करते हैं, तो इसको रिपेयर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम भी रहता है। दूसरा ये भी रहता है कि आप इसको श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये पैनल हमारा चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ से हम इसका एक 100 ओम की 10 ओम्स की रेजिस्टेंस थी यहाँ पे,
इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस को निकालते हैं और इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी दोबारा से एक बार चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो रेजिस्टेंस तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है और फिर से चेक करते हैं। तो अभी की मैं इसको दोबारा लगा के ही चेक करूँगा, क्योंकि निकालने के बाद तो वोल्टेज हमारा ओके ही था। तो फिर से हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज में हमारे को फ्लक्चुएशन आ रही थी। मल्टीमीटर को वापस से डीसी पे लगा लेते हैं और सेट को ऑन करते हैं। तो अभी जो है हमारा वोल्टेज यहाँ पे परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा बिल्कुल -5 वोल्ट परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पे सब पे वोल्टेज में 5 वोल्ट आ गया है, ओके है। यहाँ पे 11 वोल्ट है। वोल्टेज में भी कोई वेरिएशन अभी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर इसकी हाफ पिक्चर देखते हैं, ये मैंने इसको निकाल रखा है, एक बार इसको पकड़ो। तो हाफ पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं एक बार क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नो सिग्नल इसके हाफ पिक्चर पे आ रहा है। और मैं इसके हाफ को भी लगा के देखता हूँ, तो आधे आधे पैनल हमारा डिवाइड हो रखे हैं इसके अंदर। जब भी टिक ऑन होता है तो उसमें हाफ ऑफ पैनल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। उसको फिर से हम ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1+ इसका परफेक्ट आ रहा है। ठीक है भाई, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के होते हैं जो दोनों साइड से शॉर्ट हो जाते हैं। तो क्या इलाज हो सकता है उसका, किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।